हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे सामान्य विज्ञान है, ठीक है, साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के सेशन में मैं आप लोग के लिए हूँ 150 क्वेश्चन का पार्ट 1 आप लोग के लिए एक वीडियो बनाई थी। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है आप लोग तो जाके देख लीजिएगा। आज आपका सेकेंड वीडियो है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका NCERT बस क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है कि गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 10 लाख होता है, ठीक है। यहाँ पे लाख हो जाएगा, 10 लाख होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट 127, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि केचुए का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है। तो केचुए का जो मुख्य उत्सर्जन अंग पूछा गया है 127 का राइट आंसर होगा नेफ्रीडिया हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रीडिया जो होता है आपका केचुए का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विक्र का रंग कैसा है। तो पूछा गया है कि विक्र का रंग कैसा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे लाल होता है विक्र का रंग, ठीक है। राइट आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मछलियाँ सरीसृप और स्तनधारी इस उत्पाद को नाइट्रोजन उत्सर्जन उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो आपके क्या उत्सर्जित करते हैं। तो राइट आंसर होगा 129 का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये आपका यूरिया उत्सर्जित कर, ठीक है। स्तनधारी जो होते हैं सरीसृप मछलियाँ होती हैं यूरिया, ठीक है। तो 129 का राइट आंसर थर्ड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित तत्वों में का कौन सा संयोजन पृथ्वी की भूपट या क्रस्ट का एक बड़ा हिस्सा बनता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। बनता है आपका राइट आंसर फर्स्ट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जल का अधिकतम घनत्व पूछा गया है कि जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है। तो जो जल का अधिकतम घनत्व होता है यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कार में जलने वाले पेट्रोल के साथ निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 132 का यहाँ पे कोयला गैस होता है, ठीक है। कोयला गैस होगा यहाँ पे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 133 आ चुका है कि किसी ज्वलनशील पदार्थ में कौन सा भाग दीप्त क्षेत्र कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है आपका मध्य क्षेत्र कहलाता है। थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जीवन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो राइट आंसर होगा जीवन में मुख्य ऊर्जा का स्रोत है क्वेश्चन नंबर 34 का। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम रेशम क्या है। तो कृत्रिम रेशम क्या है NCERT टेस्ट हुए और ये सीटेट में सब जगह ये पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन में 35 का राइट आंसर होगा यहाँ पे रेयान, ठीक है। रेयान हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एनाल्जेसिक का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 136 का कुनैन, ठीक है। कुनैन हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है 137 का। तो राइट आंसर होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है। ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लू विट्रॉल का जो रासायनिक नाम हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं है क्योंकि फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट यहाँ पे एरोबिक श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो अंतिम उत्पाद क्या होता है एरोबिक श्वसन के। तो राइट आंसर होगा 140 का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो राइट आंसर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 41, ठीक है। 114 किस पूछा गया कि किस प्रदूषक गैस की अधिकता से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो जो कैंसर की बढ़ जाता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो जो वायु प्रदूषण से आपका संबंधित नहीं है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करना, ठीक है। ये आपका नहीं है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा जल
संचयन बताइए, वर्षा जल संचयन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोगों का। तो ज़मीन के नीचे वर्षा जल का संग्रहण करना संचयन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक कारण मृदा प्रदूषण का नहीं है। तो जो मृदा प्रदूषण का नहीं है क्वेश्चन नंबर 140 का, तो भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की इकाई, तो ध्वनि की जो इकाई होती है आपका क्वेश्चन नंबर 145 का, तो राइट आंसर होगा डेसिबल, ठीक है, डेसिबल हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण का कारण क्या है। तो जल प्रदूषण का जो कारण है इसमें 146 का, तो देखिए डिटर्जेंट भी होता है, पेंट भी होता है, कीटाणुनाशी होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त एक में से अधिक, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर का समताप मंडल में पाई जाती है। उस सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 148 यहाँ पे पूछा गया ऊर्जा का अनवीकरण, ठीक है, ऊर्जा का अनवीकरण पूछा गया है। तो जो ऊर्जा का अनवीकरण हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 148 का। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर थर्ड कोयला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस जो हो जाएगा आपका 149 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है यहाँ पे 5 जून को मनाया जाता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन संबंधित किससे है। तो 141 का जो राइट आंसर होगा वन संरक्षण से आपका चिपको आंदोलन, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। तो राइट आंसर होगा 152 का, तो यहाँ पे 1972 में बनाया गया था, सेकेंड इज द राइट आंसर 1972। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अम्ल वर्षा का कारण क्या है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का जो कारण है यहाँ पे राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। ध्वनि प्रदूषण में बदली जाती है यदि उसका स्तर डैश हो। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर होगा 80 डेसिबल से जब अधिक हो, तो थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से कौन सा एक वन उत्पाद से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपका वन उत्पाद से प्राप्त नहीं किया जाता 155 का, तो राइट आंसर होगा प्लास्टिक, ठीक है, क्योंकि कागज़ फर्नीचर तो मिलता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन 156 आ गया। केंचुए किसानों के लिए लाभकारी हैं। तो राइट आंसर होगा जो केंचुए किसानों के लिए लाभकारी होते हैं आपका यहाँ पे उपयुक्त एक से अधिक। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते बिल्कुल सही है। मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाते बिल्कुल सही है। मिट्टी की रंगता बनाते बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी। तो जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे पीलिया, ठीक है, पीलिया हो जाता है। तो उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो राइट आंसर होगा 158 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड 0.03% हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। WWF ऐप किस क्षेत्र में कार्य करता है। WWF ऐप किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो जो WWF ऐप होता है आपका वन्य जीव संरक्षण में कार्य करता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। LPG में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है। तो LPG में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी आती है। तो जो LPG में पाई जाती है आपका ब्यूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्यूटेन, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है आपका, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 7 होता है, ठीक है, 7, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूखी बर्फ कहा जाता है। सूखी बर्फ किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 63 हो गया ना। तो 63 का यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कोशिका यहाँ पे पूछा गया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 आ चुका है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का जो नाम होता है यहाँ पे, ठीक है,
राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 164 का यहाँ पे थर्ड राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है, राइजोबियम हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे ने मलेरिया का। ठीक है, मलेरिया क्या होती है, तो मलेरिया एक तरह से आपका क्या होता है यहाँ पे प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है आपकी कितनी होती है, 21% होता है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केचुए द्वारा निर्मित खाद्य को कहा जाता है, तो केचुए द्वारा जो निर्मित खाद्य होते हैं, बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर होगा वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो आपका जो जल प्रदूषण होता है यहाँ पे 168 का राइट आंसर। देखिए, आंत्र ज्वार भी होता है, पीलिया भी होता है, पेचिस भी होता है, तो प्रयुक्त एक से अधिक हो जाए। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें ली थी। ठीक है, जो हजारों जान ली थी, आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट थे उस पूरा नाम होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस क्या है। प्रमुख ग्रीन हाउस जो गैस होती है आपकी क्वेश्चन नंबर 70 का, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 के बाद हम चलेंगे 71 के बाद। ठीक है, ये आपका रहा 71। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 3.0%। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है। तो जो ओजोन परत में छिद्र होने का कारण आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक क्या है। तो वायु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जो वायु होता है आपका एक तरह से क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रण। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है आपका सूर्य है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सूर्य इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है। तो जो समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है आपका यहाँ पे भूमंडलीय तापमान के कारण हो रही है। ठीक है, भूमंडलीय तापमान के कारण। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जो प्रतिवर्ष होता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 जून को, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या है, मोर है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है। तो जो भूकंप की तीव्रता होती है आपका रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन हमें यहाँ पे 179 आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है। तो जो 179 का राइट आंसर होगा आपका पोलियो नहीं होता। ठीक है, जीवाणु द्वारा नहीं होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत कुचालक धातु है। तो जो विद्युत का कुचालक धातु हो जाएगा यहाँ पे 180 का जो राइट आंसर होगा 180 का लेड हो जाएगा। ठीक है, कुचालक का धातु है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा 7 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो मलेरिया रोग होता है आपका प्लाज्मोडियम के कारण जो होता है आपका मलेरिया रोग होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो बताइएगा दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचिका की घटना किस कारण होती है। मरीचिका का घटना किस कारण होता है। तो राइट आंसर होगा प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो सूखी बर्फ का आंसर मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है, तो कार्बन यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में उपस्थित पोषक तत्व। तो दूध में आपका कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है, 188 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका देखिए शर्करा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा होता है, तो प्रयोग 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, बताइएगा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है आपका किस में। तो राइट आंसर होगा 189 का आपका हो जाएगा, बैरोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अच्छे साधन है। प्राकृतिक अच्छे साधन है,
तो राइट आंसर होगा पवन, ठीक है, पवन हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन का प्रतीक क्या है? तो आयरन का जो प्रतीक बताइए आप लोग। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आयरन का प्रतीक फेरस होता है, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट Fe। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है 192 का। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नहीं है तो H2O, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये तो नहीं पूछा गया ना, तो 1 का अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर सॉरी ऑक्सीजन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, वायु दाब मापने की इकाई क्या है? वायु दाब मापने की इकाई क्या है? तो वायु दाब जो किसके द्वारा मापी जाती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मिली बार में। किसमें मापी जाती है? मिली बार हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चिपको आंदोलन के या की नेता या नेत्री बताइए, चिपको आंदोलन के नेता या नेत्री कौन थे? तो राइट आंसर का सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, और ये उत्तराखंड के चिंबोली गांव से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 196 का आपका हो जाएगा हिरन जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता है, यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है? तो राइट आंसर होगा पीलिया। पीलिया जो होता है प्रदूषित जल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है? लवणीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है? 198 का राइट आंसर होगा समुद्र, ठीक है, समुद्र हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे ने लेड के कारण होता है, तो लेड के कारण क्या होता है? 199, तो राइट आंसर को वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है आपका? वायु प्रदूषण होता है यहाँ पे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, अम्ल वर्षा में उपस्थित होती है। तो अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित होता है? 200 क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा 101 का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ऊँट को कहा जाता है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे 103, ठीक है। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ठीक है, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो 203 का जो राइट आंसर होगा मांडला हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? द राइट आंसर हुआ 104 का यहाँ पे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, सेकेंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? BCG का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? तो जो BCG का टीका आपका लगाया जाता है 103 का TB के बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसलों की कटाई होती है, तो खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? 206 क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का रोगजनक कौन है? एड्स का रोगजनक कौन है? तो राइट आंसर होगा 207 का यहाँ पे HIV, ठीक है, HIV जो होता है एड्स का रोगजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो राइट आंसर होगा आपका लैक्टोमीटर में मापी जाती है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।